नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी राजस्थान में गठबंधन के मकड़जाल में उलझी हुई है और यह तय नहीं कर पा रही है कि छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात जो कांग्रेस के भीतर चल रही है उसको अमली जामा अगर पहनाया जाए तो किस तरीके से पहनाया जाए, यह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्या बीजेपी की नजर जो है कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व नेताओं पर भी टिकी हुई है क्या? इनसाइड स्टोरी में इन दोनों खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि टीवी9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इनसाइड स्टोरी की करते हैं शुरुआत। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन के मखड़जाल में भी उलझी हुई है और यह तय नहीं कर पा रही है कि गठबंधन किया जाए तो कैसे किया जाए, किन किन शर्तों पर किया जाए, खास करके राजस्थान में। क्योंकि देखिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसके अलावा आरएलपी, माफ कीजिएगा, भारत आदिवासी पार्टी, कई और छोटी छोटी पार्टियों से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को झटका दे दिया, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो है राजस्थान को लेकर वो जारी नहीं हुई है। तो बहुत कुछ कह पाना बीएपी के उम्मीदवार उतारने के बाद अभी जल्दबाजी होगी, किसी निर्णय पर गठबंधन को लेकर पहुंच पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या गठबंधन की शर्तों को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है कांग्रेस पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच? क्यों आखिर एक यूं कहें कि स्पेसिफिक कैंडिडेट बिना गठबंधन के उतारना पड़ा भारत आदिवासी पार्टी को? क्या वाकई यह गठबंधन नहीं हो पाया है या आने वाले समय में इसकी गुंजाइश है? दरअसल चर्चा यह चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सीक्रेट मीटिंग जो है भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों से की है। चर्चा यह चल रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी के हैं मोहनलाल रोथ, उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या रहा? दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि बातचीत का जो ब्यौरा है वो तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन अंदर खाने खबरें ये हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं और इन्हीं शर्तों पर दोनों पार्टियों का गठबंधन फिलहाल के लिए मौजूदा वक्त में अटक गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये भली भांति जानती है, खास करके चूंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा सीट है ये हॉट सीट बन गई है, क्योंकि 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीति करने वाले और कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के पाले में चले गए हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से उनको टिकट भी मिल चुका है। तो ऐसे में आदिवासी वोट का बिखराव ना हो, त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए, यह कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से समझती है। तो कांग्रेस पार्टी को बीएपी का गठबंधन कितना जरूरी है यह भी कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। लेकिन उन शर्तों का क्या जो गहलोत साहब के सामने रखी गई? दरअसल चर्चा यह है कि प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों की डिमांड की है। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से खबरें जो है सामने आई हैं। इसके अलावा केवल प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनावों के लिए 15 सीटों की डिमांड भारत आदिवासी पार्टी से की गई है और बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास के उन सीटों की भी डिमांड उन 5 सीटों में की गई है जिस पर आदिवासी वर्ग का प्रभाव है या फिर आदिवासी वर्ग जहां पर निर्णायक भूमिका में आता है। अब यह कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में केवल सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। दरअसल अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की भी बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो कहा जा रहा है कि इस गठबंधन से वो नाराज हैं, वो नहीं चाहते कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ यह गठबंधन हो। तो स्थानीय जो लोकल नेता है वो नाराज नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के सामने अब मजबूरी सी बात की है कि अपने नेताओं को किस तरीके से मनाया जाए, उनको कैसे, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए ताकि ये जो गठबंधन की गुत्थी है भारत आदिवासी पार्टी से इसको
सुलझा लिया जाए। यह एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने बन गई है। हालांकि देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि बीजेपी से गठबंधन कुछ सीटों के लिए कितना जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए है, ताकि आदिवासी वोट बैंक में बिखराव ना हो और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ना मिले। अब इसका तोड़ कांग्रेस पार्टी क्या निकालती है, आने वाले समय में तय होगा। अभी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आना बाकी है। अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर पर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना भी उम्मीदवार उतार देती है तो जाहिर तौर पर यह माना जाएगा कि बीजेपी से बात नहीं बन पाई। अगर उस सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारती है तो इस तरह की भी एक रणनीति हो सकती है कि बाहरी समर्थन जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे को देती नजर आए। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। जब पूरी लिस्ट तमाम सीटों पर कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे उसके बाद ही इसका आकलन ठीक तरीके से हो पाएगा। लेकिन वाकई अगर यह गठबंधन नहीं होता, सियासी तौर पर यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, तो कांग्रेस की नैया फिर एक बार लोकसभा चुनावों में राजस्थान में कम से कम उन 25 सीटों पर, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जो है उनकी नैया वो डूब सकती है। क्योंकि जी जान से कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी के हैट्रिक को रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ क्या बीजेपी की नजर अभी कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व नेताओं पर भी है क्या? यह सवाल कहां से उठा? दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का अगर हम जिक्र करें तो इस सीट पर रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव विधानसभा से विधायक है, युवा विधायक हैं, निर्दलीय चुनाव जीतकर आए, युवाओं में बड़ा क्रेज है। उन्होंने दोनों ही पार्टियों की सरदर्दी बढ़ाई हुई है। एक तरफ वो देव दर्शन पर निकले हुए लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई सांसदी का चुनाव लड़े कि ना लड़े, और भरपूर जन समर्थन भी उनको मिल रहा है ग्राउंड से, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में जब बीजेपी से बातचीत को लेकर रविंद्र सिंह भाटी से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि देखिए, बातचीत तो बीजेपी से भी चल रही है, उधर हेमाराम चौधरी से भी वो मुलाकात करते नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की, जहां राजनीतिक तौर पर बेहतर एक तरीके से कहें तो विकल्प नजर आएगा, उस तरफ रविंद्र सिंह भाटी चले जाएंगे। लेकिन इस सीट पर अगर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का समीकरण बिगाड़ते हैं तो किस तरीके से फिर बीजेपी यहां पर बाकी नेताओं को साध कर खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। हालांकि ये बाड़मेर जैसलमेर सीट गठबंधन के लिहाज से आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी मांग रही है। वहां से उमेदलाल बेनीवाल जी हैं जिनको वो उतारना चाहते हैं बतौर आरएलपी के कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन कांग्रेस नेताओं का यह कहना है, हरीश चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर यहां पर इस सीट पर कोई राजनीतिक निर्णय लेना है तो मुझसे पूछकर लेना होगा। और वो ये चाहते हैं कि अगर उम्मीदलाल बेनीवाल को यहां से उतारा जाए तो वो आरएलपी के टिकट पर ना लड़कर कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़े। इस तरह की यहां पर तकनीकी दिक्कत जो है कांग्रेस पार्टी और हनुमान बेनीवाल के गठबंधन में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी क्या बाकी, देखिए मेवाराम जैन साहब जो हाल ही में बड़ी कंट्रोवर्सी में सेक्सटॉर्शन को लेकर घिरे रहे, अभी एक तरीके से कहें तो बेरोजगार चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर रखा है। पुराने नेता हैं और पुलिस ने उस मामले में एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट जो उन पर चल रहा था, गैंगरेप का मामला, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी है और गैंगरेप नहीं हुआ है, पुलिस रिपोर्ट ये कहती है, यानी बरी हो गए मेवाराम जैन उस मामले से, दामन उनका साफ हो चुका है। तो अब क्या ऐसे पुराने नेताओं को साध कर इस सीट पर, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि बीजेपी को मजबूती दी जाए। अब देखना होगा क्या वाकई बीजेपी अप्रोच करती है मेवाराम जैसे नेताओं को या और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति जितनी कांग्रेस पार्टी के लिए बाड़मेर जैसलमेर सीट पर है, उतनी ही कंफ्यूजन की स्थिति बीजेपी के लिए भी बनती नजर आ रही है। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल और अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक आप पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।